Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उस इंसान के माइंड में, यानी कि चतुर प्राणी के चतुर माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, आउटकम क्या निकल कर आएगा। और गाइस चैनल मैसेज भी भर भर कर लेने वाली हूँ, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। मेरी शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए, या जिस भी पर्सन को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनका नाम मन ही मन में 3 बार रिपीट कीजिए, ताकि मैं उनकी प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। ओके गाइस देखिए, एनर्जी से कनेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी उन्हीं के साथ रेजोनेट होती है जो क्लेम करते हैं या फिर लाइक करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी से कनेक्ट बनाने के लिए पहले लाइक कीजिए कमेंट्स बॉक्स में जाकर, जो भी अफर्मेशन आपको अच्छी लगती है, जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आपका धर्म है, जिस भी सुप्रीम पावर में आप बिलीव करते हैं गाइज, उनके नाम से क्लेम कीजिए। उसके बाद रीडिंग को आराम से सुनिए, और उसके बाद रीडिंग आपको कैसी लगी, कितने % आपसे रेजोनेट हुई, फिर आप बाद में क्लेम कर सकते हैं। देखिए गाइज, कहीं ना कहीं कहते हैं ना, भगवान के दरबार में अरदास लगाते रहिए। भगवान कभी ना कभी तो जिसे कहते हैं नज़र पाएंगे गाइस। तो जिस दिन उन्होंने नज़र पा दी, उस दिन कहीं ना कहीं आपकी अरदास पूरी होगी। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं भी होती है ना, और आप अपने पर्सन के साथ रीयूनियन रिकनसाइल करना चाहें, तो गाइस उसे लिखिए, एडमिट कीजिए उसे कि महादेव ऐसा कीजिए, मुझे करना है, तभी तो सुनेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स क्या करते हैं, रीडिंग सुनते हैं, चले जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं गाइज। ये एनर्जी ऑरेकल है, विश्वास कीजिए। विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो गाइज कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी आप सबकी मर्जी है, मेरा फ़र्ज़ है आपको समझाना। ठीक है गाइज, ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग आप सभी के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं बनाई जाती है, तो था थी को प्लीज को इग्नोर करना। ठीक है गाइज, मेरी सारी रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जिस समय भी, जिस पल भी, जिस दिन भी ये रीडिंग आपकी आंखों के सामने आएगी, उस दिन ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। पर जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है, क्योंकि गाइस कलेक्टिव रीडिंग है। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबसे रेजोनेट हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं जो आपके पर्सन हैं, जिनको भी माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं, उनकी क्या करंट एनर्जी है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या करंट एनर्जी है, क्या चाहते हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। चलिए गाइस देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है चचा चनेरा की। वॉकिंग अवे। ओके, तो ये इंसान गाइस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिसे कहूँगी जा तो रहे हैं, कहीं ना कहीं जा भी चुके हैं, लेकिन पूरी तरह दिलो दिमाग से आपको नहीं निकाल पाए हैं। दिल के किसी कोने में आज भी कहीं ना कहीं आप दस्तक देते हैं। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपकी इनोसेंस, आपकी अदाएँ, आपकी आँखें, और आपका कहीं ना कहीं खुद को कैरी फॉरवर्ड करना इस इंसान की आँखों में आज भी कहीं ना कहीं झलकता है गाइस। देखिए 27 नंबर ये आपके पर्सन की उम्र हो सकती है, 2 नंबर या 7 नंबर या फिर 9 नंबर आप या आपके पर्सन का रूलिंग या डेस्टाइन नंबर हो सकता है। आपके पर्सन मांगलिक हो सकते हैं, आप मांगलिक हो सकते हैं, आप दोनों ही मांगलिक हैं, पूर्ण मांगलिक या पार्शल, इस टाइप की एनर्जी है। आज के दिन अगर आपने गाइस पिंक कलर का कोई ड्रेस पहना है, कोई सूट पहना है, या फिर मैजेंटा शेड है या ऑरेंज शेड है, तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपका फेवरेट कलर है, आपके पर्सन का फेवरेट कलर है, आपके लॉन्ग हेयर है, इस टाइप की भी एनर्जी है। देखिए ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, लेकिन निकलने के बावजूद भी मैंने कहा ना, ध्यान आपकी तरफ है। आपकी कोई बातें, आपका प्यार, आपका स्नेह इस इंसान को याद दिला रहे। पूरी तरह नहीं निकल पाए हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, कार्ड को ध्यान से देखा करें, एक सेकेंड। ये देख रहे हैं, ये जो गेट है ना कहीं ये आधा खुला हुआ है, आज भी पूरी तरह बंद नहीं कर पाए। जाने के बावजूद भी, जिसे कहते हैं ना, दिलो दिमाग से आपको निकाल नहीं पाए हैं। कहने के लिए चले गए हैं या जा रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं आए है। नाटकबाज इंसान, क्या बात है। ओके ओके भाई, आजकल गाइस कहीं ना कहीं आपकी तारीफ़ें की जा रही हैं या आपको तारीफ़ मिल रही हैं, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है।
आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी आपका जो भी प्रोफेशन है, कहीं ना कहीं उसमें आपको बहुत एडमायर किया जा रहा है, रिकग्निशन आपको मिल रही है। कोई काम है आपका जिसमें कहीं ना कहीं हो सकता है आपको इंसेंटिव मिला है, इंक्रीमेंट मिला है, बोनस मिला है, आपका डेजिग्नेशन चेंज हुआ है, पोस्ट चेंज हुई है, एप्रिशिएशन, तारीफ़ें कहीं ना कहीं मिलती मुझे दिखाई दे रही है गाइस। और ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं भाई। इस इंसान का नज़रिया आपको देखने का टोटली चेंज हो गया है। अब आपकी अदाएं, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी मासूमियत, आए है क्या बोलूँ गाइस, क्या बोलूँ। ये इंसान अब कहीं ना कहीं आपकी तारीफ़ करना चाह रहे हैं, आपको मनाना चाह रहे हैं, कोई एफर्ट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ना फास्ट जिसे कहते हैं वास्तविक सुंदरता, उसका एहसास होता मुझे दिखाई दे रहा है। एप्रिशिएशन की एनर्जी है। कुछ के लिए हो सकता है गाइस, मैंने कहा वर्क प्लेस पर आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको तारीफ़ें मिल रही हैं। या फिर स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिला है हाल फिलहाल में, अगर आपने किसी शादी समारोह को अटेंड करा है, किसी फंक्शन में गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ड्रेस को लेकर, आपके मेकअप को लेकर, आपके लुक्स को लेकर, आपके हेयर स्टाइल को लेकर हो सकता है आपने आपसे किसी ने कुछ पूछा हो कि भाई ड्रेस कहाँ से ख़रीदी, या कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कहाँ कौन से पार्लर से तैयार हुए हो। कुछ ऐसी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। स्पॉटलाइट में होता है ना इंसान, कहीं ना कहीं हाईलाइट है, स्पॉटलाइट है, वो एनर्जी गाइज मुझे पिक हो रही है, अप्रिशिएशन। और ये इंसान भी गाइज मुझे एनर्जी पिक हो रही है, आपकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। एक चीज़ देखिएगा, ये यहाँ पर बंजर ज़मीन है और यहाँ कहीं ना कहीं फ्लावर्स हैं, और ये देख रहे हैं ये फूल है कहीं ना कहीं। ये इंसान आपको इस नज़रिए से देखते हैं कि जब आप इनकी लाइफ में रहते हैं ना, इस इंसान का लक फॉर्चून होता है, लक राइज होता है, जीवन में खुशियाँ आती हैं, जीवन में आनंद आता है, जीवन में मधुरता आती है। आपको ये इंसान एक पेडिस्टल पर बिठा रहे हैं। 15 नंबर तो देखिए एज बहुत कम हो जाएगी, बिल्कुल ही जिसे कहूँगी कमसिन कली या कमसिन कला तो कहीं ना कहीं 6 नंबर हो सकता है आप या आपके पर्सन का रूलिंग है डेस्टाइन नंबर हो, या जून का महीना देखिए 6 नंबर वीनस का है। वीनस क्या है? वीनस है शादी, वीनस है अट्रैक्शन, वीनस है इन्फेचुएशन। तो ये इंसान कहीं ना कहीं देखे, या तो आपकी पिक से बातें कर रहे हैं आजकल, आपकी कोई फ़ोटो है, स्पेशली मैं कहूँगी हाल फिलहाल में कोई ग्रीन कलर आपने वेयर करा है और हाथ में कोई ऐसा क्लच लिया है आपने, कोई फ़ोटो आपने क्लिक करवाई है, भैया ये इंसान तो मरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, तड़प रहे हैं, बड़ी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं गाइस, बड़ी तारीफ़ों के। और कुछ के लिए मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, जो आपके पर्सन है कहीं ना कहीं ये अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस इंसान को जिसे कहते हैं ना पैसों की बारिश होना, या जिसे कहते हैं पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं, कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी मिली है, मॉनेटरी गेन मिला है, इस इंसान को इनके काम के लिए सराहा जा रहा है, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कॉर्नोकॉपिया, देखिए 11 नंबर है, कहीं ना कहीं आपको पता है 2 नंबर होता है कहीं ना कहीं यूनियन का, ठीक है। अब 11 नवंबर भी हो सकता है, 11 नवंबर का महीना होता है, 11 तारीख हो सकती है, 2 तारीख या फरवरी का महीना या सोमवार का दिन। कौन कॉपिया कहीं ना कहीं ये बताता है, देखिए या तो आपके पर्सन को मैंने कहा है कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिली है, सक्सेस मिल रही है, कहीं से पैसा आ रहा है, पैसों की बारिश हो रही है, काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, पैसे और फ्रूटफुल रिजल्ट कहीं ना कहीं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अनार पड़े हैं, कहीं गाजर पड़ी है, कहीं संतरे पड़े हैं, कहीं आलू बुखारे पड़े हैं। फ्रूट चाट कौन इस समय खा रहा है, रीडिंग को ध्यान से सुनिए। और यहाँ पर बटरफ्लाई देखिए, इस इंसान को एक चीज़ तो समझ आ गई है, मैंने बार बार कहा है, ये इंसान को ये समझ आ गया कि जब आप इनकी लाइफ में कदम रखते हैं या रहते हैं, अगर ये इंसान आपको खुश रखते हैं तो दुखी भी रखते हैं तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप इनकी लाइफ में किसी भी वजह से रहते हैं, भैया इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना सोना ही सोना, माल ही माल, ताल ही ताल, सब कुछ वधिया ही वधिया है। देख रहे कौन कॉपिया, और कौन कॉपिया मुझे ये भी बता रहा है, बहुत सारे व्यूवर्स गाइज मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनकी तरफ पैसा आ रहा है, मनी रोकड़ा आ रहा है कहीं ना कहीं, भाई अनएक्सपेक्टेड मनी, मॉनेटरी गेन मिल रहा है। मैंने कहा ना आपकी तरफ आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर गाइस, या स्पेशली मैं कहूँगी नवंबर के महीने में, या आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर, किसी के लिए 11 दिन भी हो सकते हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड मनी आ रही है गाइस। अनएक्सपेक्टेड मनी क्या होती है? जो आपकी मंथली इनकम है उससे हटकर कहीं ना कहीं पैसा, कोई ऐसी आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है, कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, कोई दुआ कहीं ना कहीं भगवान ने कबूल कर ली है। मैंने कहा है ना, कमेंट्स बॉक्स में अगर अटेंडेंस लगाते हो तो कभी ना कभी महादेव की निगाहें पड़ती हैं, कभी ना कभी उनका त्रिनेत्र खुलता है, जब भी कहती हूँ करते रहिए गाइस, कुछ नहीं जाता। अगर कहीं ना कहीं मनोकामना पूरी नहीं भी हो रही है ना, तो भगवान के चरणों में अरदास तो लगवाई, किसी तरीके से भगवान का नाम तो लिया, भगवान के खाते में, उनकी डायरी में, उनकी कॉपी में कहीं ना कहीं ये नाम तो दर्ज हुआ कि इस समय मटकी बूबू ने उनका नाम लिया। अगर कुछ नहीं भी मिल रहा तो गाइस कहीं ना कहीं कर्म तो कट रहे हैं, इस चीज़ पर ही विश्वास कीजिए, ठीक है।
इस इंसान की लाइफ में मैंने कहा सब कुछ वधिया वधिया, चंगा चंगा, बल्ला बल्ला और शावा शावा ही मुझे गाइस दिखाई दे रहा, क्योंकि तीनों ही कार्ड बड़े तगड़े हैं। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है मटकी बूबू। सबसे बड़ी बात है तो ग्रेटिट्यूड तो बनता है, ब्लेसिंग भी बनती है और कहीं ना कहीं क्लैपिंग भी बनती है। अब यह एनर्जी डोर टू वैल्यू, मैंने कहा पैसा ही पैसा भैया। चचा कुछ तो गाइस कमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई सुरंग खोद दी इस इंसान ने, मुझे लग रहा है पैसा बहुत आ रहा है गाइस। अनएक्सपेक्टेड मनी, मॉनेटरी गेन, बिजनेस में कोई ना कोई सफलता मिली है, कहीं से पैसा मिला है, कोई डील वगैरह थी जो कहीं ना कहीं फाइनल नहीं हो पा रही थी, डील पक्की हो गई है और डील में मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। देखिए 31 नंबर हो सकता है आप या आपके पर्सन की एज है, 4 नंबर अप्रैल का महीना, अप्रैल के महीने में हो सकता है इस इंसान के हाथ कोई भारी भरकम गाइस जिसे कहूँगी ना पोटड़ी लगी है पैसों की। महादेव ने कहीं ना कहीं चचा चनेरा की सुन ली है। डोर टू वैल्यू, ये इंसान देखिए तीनों कार्ड इतने तगड़े कार्ड है ना गाइस, इतने तगड़े मैं आपको क्या बताऊं। अगर तीनों कार्ड का कंक्लूजन मैं आपको बताऊं तो आपके पर्सन की नज़रों में आपकी छवि बदलने लगी है, ये चीज़ समझने लगे हैं आप इनकी लाइफ में एक लाफिंग बुद्धा का काम करते हैं गाइस, ब्लेसिंग का काम करते हैं। कहीं ना कहीं माने या मत माने, आप अपने लिए लकी हैं या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चचा चनेरा के लिए लकी हैं। इनके घर में जिसे कहते हैं पैसों की बारिश होना, पैसों की बौछार, और पैसा मुझे दिखाई भी दे रहा है गाइस। कौन कॉपिया और यहाँ पर डोर टू वैल्यू, यहाँ पर एप्रिशिएशन गाइज। मुझे बहुत सारे व्यूवर्स भी ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मनी आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं और साथ के साथ तारीफ़ें भी मिली जा रही है। भाई जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपका डेजिग्नेशन है, जो भी पोस्ट है, उसमें आपको बड़ा सराहा जा रहा है, तो बहुत तगड़ी एनर्जी है। और गाइज आपके पर्सन की बात करूँ तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ मरे जा रहे हैं कि यार मटकी बूबू मिले, मैं उसकी तारीफ़ करूँ, तारीफ़ों के पुल बांधूँ। स्पेसिफिक मैसेज मुझे पिक हो रहा है हाल फिलहाल में अगर आपने कोई पिक अपलोड की है। अदरवाइज इस इंसान के पास हो सकता है आपकी कोई रेड कलर में या ग्रीन कलर में, कोई पिस्ता ग्रीन कलर में कोई ड्रेस में कोई पिक है गाइस। निहार रहे हैं, दीदार किया जा रहा है, तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं मन ही मन में, जिसे कहूँगी ना आए है आधे शब्द तो मुंह से निकल भी नहीं पा रहे गाइस, मुंह फटा का फटा रह गया चचा का, ऐसी एनर्जी है। चलो क्लैरिफाई और करते हैं कि इतना अप्रिशिएशन जो है किस वजह से, आखिर क्या चाह रहे हैं, क्या लालच है चचा को। किसी की लाइफ में मुझे बड़ी खुशियां दिखाई दे रही हैं गाइस, किसी के घर में मैंने कहा है कोई सेलिब्रेशन है। कौन कॉपी है, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिला है, कहीं ना कहीं जो आपने एफर्ट किए उसके लिए आपको कोई तरक्की मिली है, कोई सक्सेस मिली है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइस। पैसा, मनी, रोकड़ा, अबंडेंस आता दिखाई दे रहा है भैया, मेरा हिस्सा भी याद रखना मटकी बूबू, शैली दीदी आपकी चलिए सबसे पहले एप्रिशिएशन की एनर्जी को देखते हैं क्यों आई है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, एप्रिशिएशन की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। एप्रिशिएशन की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। एप्रिशिएशन की एनर्जी क्यों आई है, एप्रिशिएशन है, प्लेजर की एनर्जी है, लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू इज़ अ ग्रेटेस्ट एन्जॉयमेंट फॉर मी। मैंने कहा है ना, ये चाह रहे हैं कोई भैया ऐसा समय मुहूर्त मिल जाए, मटकी बूबू मान जाए, गुस्सा थूक दे, तारीफ़ों के पुल बांधने चाह रहे हैं, कहीं रोमांटिक स्थान पर, किसी जगह पर कॉफ़ी डेट पर ले जाना चाह रहे हैं, आंखों में आंखें हों और हाथ में कॉफ़ी का कप हो। आए हाय भैया, लुकिंग एट यू डार्लिंग, आपको देखना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में मैंने कहा ना खुशियाँ आए हाय भैया, बहुत तगड़ी एनर्जी है गाइस, फटाफट लाइक कीजिए। मैंने कहा तीनों कार्ड इतने पॉजिटिव हैं, रीडिंग को 111 से क्लेम कीजिए। कहीं ना कहीं एक डेट, मूवी डेट या कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कॉफ़ी डेट आपकी तरफ आ रही है चचा की तरफ से। और ये क्या करना चाह रहे हैं, ये डेट ऐसी डेट नहीं है, नॉर्मल डेट नहीं है। इस इंसान के मुंह से मटकी बूबू वो सुनोगी जो कभी सुने नहीं है, जिसे सुनने के लिए कान तरस गए ना, कानों में मैल जम गई कहीं ना कहीं, वो ये बात अब बोलने वाले हैं, क्योंकि समझ आ गई है चचा चनेरा को। है चचा कैसे भैया कत्ल ही करोगे आज। डोर टू वैल्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। डोर टू वैल्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। डोर टू वैल्यू की एनर्जी को भैया वैल्यू समझ आ गई है गाइस, कहीं ना कहीं वैल्यू समझ आ गई। और एक चीज़ मैं आपको ये भी दिखा दूँ, देख रहे हो एक चीज़, पहले ये देख लो, ये जो डोर है ना कहीं ये भी आधा खुला है, पूरा नहीं खुला है गाइस, अभी ध्यान रखना, आधा खुला है, यानी कि आधी चीज़ इस इंसान को समझ आ रही है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, वो हम टैरो से देखेंगे, लेकिन डोर टू वैल्यू
वैल्यू तो समझ आ गई है मटकी बूबू की चचा चनेरा के, कहीं ना कहीं लोहे के चने चबवा दिए मेरी जान ने। आए है डोर टू वैल्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। डोर टू वैल्यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। डोर टू वैल्यू क्यों आई है? लॉयल्टी भैया, मैंने कहा है हाथों में हाथ है, आई टॉनिक लिया जा रहा है भैया, क्या करके मानोगे? डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। लॉयल्टी, वफादारी, साथ, इमोशंस, समय, सब कुछ याद आ रहा है भैया कि वो इंसान जब तक मेरे साथ था, बेशक वो परफेक्ट नहीं था, बेशक मैंने उसके अंदर कमियां देखी, बेशक मैंने उसे ट्रिगर करा, लेकिन वास्तव में वो इंसान परफेक्ट है। देखिए, जिसकी लाइफ में लक फॉर्च्यून हो रहा है, लक राइज हो रहा है, अच्छा खासा मनी आ रहा है, काम धंधा सही चल रहा है, हेल्थ सही रह रही है, उस बंदे से इंपॉर्टेंस कुछ होगी गाइस। चाहे शक्ल सूरत में इस इंसान ने आपको कुछ भी समझाओ, समझ रहे हैं? अब ये इंसान ये कहना चाह रहे हैं कि बस जिसे कहते हैं ना, सच के साथ मेरे साथ ट्रू बने रहो, लॉयल्टी के साथ रहो कहीं ना कहीं। अब तुम परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। इस इंसान ने हो सकता है बहुत परफेक्ट बनने के लिए आपको ट्रिगर किया हो। मटकी बूबू हेल्थ पर ध्यान दो, मटकी बूबू फिगर पर ध्यान दो, मटकी बूबू स्किन पर ध्यान दो, मटकी बूबू अटायर पर ध्यान दो। अब ये कहीं ना कहीं वो परफेक्शन नहीं देखना चाह रहे, बस कह रहे भैया लॉयल रहो। आए हाय भैया चचा, आज तो कतई जान लेके मानोगे मेरी। इतनी वफादारी, इतना प्यार भैया, क्या खा लिया, कहाँ से दावत मारी यार, ये तो बता दो। कौन कॉपिया की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। कौन कॉपिया की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। कौन कॉपिया क्यों आया है भैया? सीक्रेट लव, लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। भैया प्यार किया था इस इंसान ने पहले भी, मैंने कहा है ना, लेकिन इजहार नहीं कर पाए। हो सकता है होली वाले दिन आपका कोई मिलन हुआ है, इस टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। जो मिलन हुआ है ये ऐसा मिलन हुआ होगा जिसे कहते हैं ना बरसों की प्यास बुझ गई भाई, ऐसा मिलन था, लेकिन उसके बाद नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये भी एनर्जी पिक हो रही है। यहाँ पर है कौन कॉपिया, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा होगा कि ये इंसान यार कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना बिल्कुल लाइफ बन गई यार, सब कुछ ठीक हो गया, चाहे 2 पल के लिए, 1 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए किसी के लिए हुआ हो, लेकिन फिर कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट हो गया किसी वजह से। लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सेप्ट। भैया जिसे कहते हैं पागलों की तरह चाहा है, लेकिन कभी व्यक्त नहीं करा इस इंसान ने। पैसों में खोए रहे होंगे, जज किया हो आपको किसी ना किसी वजह से। और यहाँ पर एनर्जी क्या है? आइसोलेशन, लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इस इंसान ने आपको ये फील कराया होगा कि मुझे अकेला रहने दो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे अकेला रहना है, जाओ यहाँ से, भाड़ में जाओ। अब चचा को समझ आ रही है भैया, फॉर ग्रांटेड लेना थोड़ा महंगा पड़ गया गाइस, थोड़ा महंगा पड़ गया। चलिए और देखते हैं और इस इंसान की एनर्जी एक्सप्लोर करते हैं। कहीं ना कहीं फन्ने खाएं रीडिंग आ रही है, एनर्जी बड़ी अच्छी आई है बड़े लंबे समय बाद गाइस। 111 से क्लेम कीजिएगा, ठीक है। चलिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? नेक्स्ट सेक्शन है विलिंगनेस की एनर्जी है भैया। इच्छाएं बढ़ रही हैं गाइज, मैंने कहा है ना, एक समय, एक तारीख, एक डेट कहीं ना कहीं आपके साथ मारना चाह रहे हैं। और उसके लिए जो बेचैनी होती है ना, एक तड़प गुदगुदी जो होती है पेट में गुदगुदी, एंजाइटी, वो वाली एनर्जी मुझे इस इंसान की दिखाई दे रही कि कब ये समय आएगा। जिसे कहते हैं ना इमेजिनेशन की दुनिया, सपने बुनना, ख्याली पुलाव पकाना। हो सकता है कोई पुलाव खा रहा है, खिचड़ी खा रहा है, कमेंट्स में बताइएगा गाइस। रीडिंग को ध्यान से सुनिए। विलिंगनेस बढ़ती जा रही है, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। हाय हाय भैया चचा, कैड़ा ही मामला आज तो। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है? नेक्स्ट सेक्शन है पीसफुलनेस की एनर्जी है, शांति भैया, शांति। अब ये इंसान कहीं ना कहीं शांति दूत बन के आ रहे हैं गाइस। जैसे कहीं ना कहीं कान्हा जी आए थे ना शांति दूत बन के, क्योंकि मामलों में सुलझाना है। अब नखरे, घमंड, ईगो कहीं ना कहीं साइड लाइन करके आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना अहमियत पता चली है। जिस इंसान की अहमियत पता चलती है ना गाइस, अब वो इंसान चाहे देखने में कैसा भी है,
देखने में कैसे का मतलब मैं ये बता रही हूँ, हम अपने लिए परफेक्ट है, लेकिन जो सामने वाले अपनी मोतिया बिंद वाली आंखों से देखते हैं ना, उनका कुछ नहीं कर सकते गाइस, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं शांति दूत बन के आ रहे हैं, शांति से काम करना चाह रहे हैं। इन्हें पता शांति से ही डेट शेट मारी जाएगी। अगर गुस्से में आए कहीं ना कहीं तो मटकी बूबू का अगर रुद्र अवतार देख लिया तो वारे न्यारे हो जाएंगे चचा के गाइस। शांति से काम लेना चाह रहे हैं। ओए होए भैया, आज तो कैडी दावत मारी है पूड़ी हलवे की चचा ने। चलिए गाइस और देखते हैं कि क्या नेक्स्ट सेक्शन है। नेक्स्ट सेक्शन ऑलरेडी आ गया है, ग्रीन कलर लॉयल्टी। मैंने यहाँ भी लॉयल्टी और यहाँ भी लॉयल्टी देख रहे हैं। अब इस इंसान की लॉयल्टी देखने को मिलेगी। आपकी ये लॉयल्टी के साथ आना चाह रहे हैं, विश्वसनीय बनना चाह रहे हैं, विश्वसनीय, ताकि आप इन पर विश्वास कर सकें। अब ये इंसान कुछ लॉयल्टी दिखाएंगे, कुछ एफर्ट करेंगे, जब भी तो आप इस इंसान पर विश्वास कर पाओगे गाइस। वो एनर्जी है ना, एक्सेप्टेंस की एनर्जी है, और ये चाह रहे हैं अब आप भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये तो मन ही मन में कर चुके हैं। इस इंसान ने तो दिल ही दिल में मान लिया है कि आप इनके लिए प्रेशियस है। प्रेशियस गिफ्ट होता है ना कहीं वो है कहीं ना कहीं, कि आपके रहने से इस इंसान की लाइफ जन्नत से कम नहीं है। है भैया, क्या करके मानोगे चचा, दिल ये जब लग जाता है फिर तो समझ नहीं आता है, तुम जो नजर आ जाते हो कुछ भी नजर नहीं आता है। आए मटकी बूबू, कुछ भी नजर नहीं आ रहा आपके अलावा भैया, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। चलिए हिडन फीलिंग्स के मजे लेते हैं। हिडन फीलिंग्स क्या चल रही हैं चचा की आज तो भैया। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या हिडन फीलिंग्स हैं, क्या छुपी भावनाएं हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, एक सेकेंड गाइस। इसमें से सबसे पहले एक मैसेज लेती हूँ कि इस सिचुएशन पर आपके पर्सन अगर मेरे कलेक्टिव को कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है मेरे व्यूवर्स को इस सिचुएशन पर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। एक मैसेज दीजिए हर हर माँ। गाइस बहुत सारे मैसेज यहाँ पर गिर गए हैं तो मुझे वो सारे लेने पड़ेंगे। एक लेना था लेकिन ये गिरे हैं, ठीक है। एक नीचे है ये। चलिए पहले महादेव के जो आदेश हैं, जो महादेव हमें बताना चाह रहे हैं वो देखते हैं। और देख लीजिए चारों जो चिट्स आई हैं ना, अलग अलग कलर की हैं, रेनबो खुशियाँ। तुम्हारे चेहरे की हंसी छीन ली मैंने भैया। मैंने कहा है एफर्ट इस इंसान की तरफ से आ रहा है, और ये एफर्ट मैंने कहा ना पीसफुलनेस, शांति प्रिय कहीं ना कहीं। अब ये इंसान कुछ ऐसा जताना भी चाह रहे हैं, बताना भी चाह रहे हैं, एफर्ट भी, क्योंकि पता है इन्होंने भंड तो मचाया कहीं ना कहीं। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। तो भैया ये चाह रहे हैं आप इनकी लाइफ में लौट कर आ जाओ, कहीं मत जाओ, जाओगे भी तो जाने नहीं देंगे। खड़ूस इंसान है, जिद्दी ढीठ इंसान है, एक नंबर के। प्लीज़ डोंट क्राई। भैया इन्हें पता है इन्होंने आपको बहुत रुलाया है, बहुत तड़पाया है, ट्रिगर किया बहुत ज़्यादा गाइस। अब समझ देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात ये बता दूँ, इतना जो इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, अभी तक की एनर्जी में ये है कि आप इनकी लाइफ में एक लक लेकर आते हैं। अभी कोई टैरो यूज़ नहीं करा, सिर्फ ऑरेकल है। अभी तक की एनर्जी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, ये इंसान आपको इस हद तक पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में पैसा, धन दौलत, लक, फाइनेंस सब कुछ आपकी वजह से आता है। आपको ये बताएं या ना बताएं, ये मन ही मन में एक्सेप्ट कर चुके हैं। क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है? आए है क्वेश्चन मार्क तो इस इंसान के दिमाग में लगे ही रहता है गाइस। क्वेश्चनों की दुकान है ये इंसान। सही बात इनके दिमाग में नहीं आती, लेकिन नेगेटिविटी बहुत आती है। अब इन्हें यह है, अगर आप थोड़े नखरे मार रहे हैं या आप थोड़े एटीट्यूड में हैं या भाव नहीं दे रहे हैं या बात नहीं करना चाह रहे हैं तो भैया बम फोड़ना चाह रहे हैं, वो भी सुतली। क्या तुम्हें कोई दूसरा पसंद आ गया? मतलब विक्टिम कार्ड प्ले करना ही करना इस इंसान को। चतुर प्राणी है, एलियंस की कैटेगरी के हैं ये। चलिए अब इनकी हिडन फीलिंग्स देखते हैं क्या है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हिडन फीलिंग्स है अट्रैक्शन भैया। आई एम फैसिनेटेड विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। देख लीजिए वही बात आ रही है, मैंने कहा है आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते थे,
लेकिन वो जो नज़रिया था वो अलग था, वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन था कहीं ना कहीं। मैंने कहा जो वास्तविक सुंदरता आज ये आपकी फील कर रहे हैं वो आज कर रहे हैं। पहले जो था कहीं ना कहीं वो था कि आपकी ब्यूटी हो सकती है, आपका भाई ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है, आपका बोलचाल का स्टाइल हो सकता है, आपके बाल हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हैं जिस वजह से ये इंसान अट्रैक्शन फील कर, पर सीरियस नहीं थे कहीं ना कहीं। इन्हें लगता था बस यार ये इंसान फन्ने खां है, देखने में कतई जहर है, कातिल हसीना या कातिल दीवाना है, जिस वजह से मुझे इसके साथ रहना है। लेकिन अब समझ पा रहे हैं वास्तविक सुंदरता क्या होती है। मैंने कहा है ना, जब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रिगर मिला इस इंसान को। चलिए, ये हिडन फीलिंग्स में है, हो सकता है आपको कभी बताया भी ना हो कि आपको क्यों अपनी लाइफ में रख रखा है। अरे चचा तुमने नहीं बताया भैया, हम पता लगा लेंगे महादेव से, चतुर प्राणी। और क्या हिडन फीलिंग्स है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। हिडन फीलिंग्स है फाइनल डेस्टिनेशन, देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। भैया समझ आ गई है, मैंने कहा 36 जगह ये इंसान मुंह मार ले, घाट घाट का पानी पी ले, कितने ही ऑप्शन क्रिएट कर ले, थर्ड पार्टी बना ले, फोर पार्टी बना ले, बार पार्टी बना ले, इन्हें पता है आना मुझे यहीं है कहीं ना कहीं। अंदर से एक जो इंट्यूशन होती है ना, जो गवाही देती है, इनकी गवाही देती थी, लेकिन मानना नहीं है गाइस। फिसलन पट्टी इंसान हो सकते हैं। और ये देख रहे हैं पीछे विंग्स लग रहे हैं, कहीं ना कहीं एंजल भी आप दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं गाइस। इस रिश्ते को सपोर्ट किया जा रहा है। इस इंसान की जो आंखें खोली जा रही हैं, जो इस इंसान का धुंधलापन, मोतियाबिंद हटाया जा रहा है, आंखों का जो फोग हटाया जा रहा है, वो इसी वजह से हटाया जा रहा है ताकि ये इंसान वास्तविक में आपकी वैल्यू कर सके। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है तो गाइस भगवान को ग्रेटिट्यूड दीजिए, क्योंकि इससे पहले अगर ये कहानी बनती ना तो उस कहानी में कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं थी। आप इस इंसान की लाइफ में इसे रिझाने के लिए, इसे पैम्पर करने के लिए, अपनी पॉजिटिविटी देने के लिए, अपनी अटेंशन देने के लिए थे। इस इंसान की नज़रों में आपके लिए वैल्यू नहीं थी, अट्रैक्शन था। लेकिन आज वास्तविक जिसे कहते हैं ना अहमियत, वो चीज़ है यहाँ पर। आज एप्रिशिएशन की एनर्जी ऐसी नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम किया है, आपने आपको तराशा है कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं कुंदन बने हैं। अब कुंदन बने हैं तो कुंदन की चमक से गाइस चचा चनेरा कहीं ना कहीं धुंधला रहे हैं बिल्कुल। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या हिडन फीलिंग्स है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या हिडन फीलिंग्स है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हिडन फीलिंग्स में क्या है, ये तो कार्ड ही उल्टा आ गया। चचा उल्टे काम क्यों कर रहे हो, तेरी इमेजिनेशन भैया। आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। देख रहे हैं क्या हालत ख़राब हो रही है। मैंने कहा है बस उस समय का वेट किया जा रहा है जिसे कहते हैं ना ख्याली पुलाव पका रहे, कि वो समय आ जाए। सपने देख भी रहे हैं कि मटकी बूबू के साथ डेट पर गया हूँ, कहीं ऐसी जगह है, कॉफ़ी डेट चल रही है, कैंडल लाइट डिनर चल रहा है, क्लोज आना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए तो मैंने कहा भैया बहुत ही ज़्यादा क्लोज आना चाह रहे हैं। आप हरकत देख लीजिए डिंग डोंग वाली। इस समय जिस समय भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं गाइस, ये कहीं ना कहीं बहुत क्लोज आना चाह रहे हैं, आपकी हक करना, टच करना, फील करना, ये एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या हिडन फीलिंग्स है, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हिडन फीलिंग्स क्या है, हिडन फीलिंग्स में है इमोशनल बैगेज भैया टूटे पड़े हैं। माई हार्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। इस इंसान ने समय जरूर लिया, क्योंकि देखिए दुखी ये भी रहे हैं। अट्रैक्शन ही चाहे इस इंसान की नज़रों में आपके लिए रहा है, लेकिन कहूँगी ना अगर नो कांटेक्ट रहा है तो ये दुखी तो रहे हैं कहीं ना कहीं। दिल इनका भी टूटा, उदास ये भी रहे हैं, वाटर थेरेपी इन्होंने भी ली है। मन से ये इंसान मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आज वास्तविक जिसे कहूँगी ना अहमियत अब समझ पा रहे हैं। इस इंसान ने हो सकता है डायरेक्टली आपसे कहो कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या मेरा करियर है या फैमिली है, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ दिए होंगे इस इंसान ने, बहाने बनाए होंगे कहीं ना कहीं। आज मुंह लटका के बैठे हैं, पपीते की तरह बैठे रहो। आज सोच रहे हैं भैया, इसे बहुत समय चाहिए था इंसान को सोचने के लिए। बहुत बड़ा ये करोड़पति इंसान है ना, अरबपति से सोचने को टाइम चाहिए। सलमान खान है भैया, कि कौन मेरे लिए सही है और कौन मेरे लिए गलत है। अब आ गई कहीं ना कहीं औकात नज़र। चल भैया बैठा रहे पानी में पैर दे के, हमारा क्या जा रहा है। चलिए गाइस देखते हैं हिडन फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट मैसेज दीजिए, क्लैरिफिकेशन। आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। देखिए आ तो रहे हैं
लेकिन मैं फिर भी वही कहूँगी, क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं देंगे। अगर आप मांगते भी हैं ना कहीं ना कहीं, तो ये इंसान ये चाहते हैं कि जो पास्ट में हुआ लेट इट गो, उसे जाने दो, उस बारे में ना तो इन्हें बात करनी है, क्योंकि ये अपनी गलती मानते हैं, मुझे नहीं दिखाई दे रहे। क्लैरिफिकेशन देंगे, एक्सक्यूज़ देंगे, बहाने देंगे, कुछ ना कुछ चाल चलन इस इंसान का ऐसा रहेगा, पटाने वाला, मैन्युपुलेट करने वाला, डोमिनेट कर सकते हैं। लेकिन भाई गलती ये इंसान एडमिट मुझे करते नहीं दिए। पूरी तरह से इंसान गलती मान लेता ना, हाँ मेरी गलती थी, मुझे वो चीज़ नहीं है। गलती मानते दिखाई दे रहे हैं, हाँ कुछ ना कुछ अगड़म पगड़म है, कहीं ना कहीं सर्च कर रहे हैं, आपके यार दोस्तों से कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन गैदर की जा रही है, पूछताछ चल रही है तगड़े वाली। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ नया हुआ या क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। चलिए फाइनली टैरो से देखते हैं ये इंसान क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या करंट फीलिंग है, प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या करंट फीलिंग है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, करंट फीलिंग क्या है। करंट फीलिंग में 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैंने कहा है समय लेते मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पेशेंस इस इंसान ने रखा हुआ है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल में क्या है, ये इंसान खड़ा है, कोई एक्शन नहीं है। देख रहे हैं, मुंह लुटका लटका के खड़ा है, लाठी सी लेके, बुढ़ापा आ गया इस इंसान पे। 7 नंबर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी है, केतु का भी है, और पेंटिकल्स क्या है, अर्थ साइन। पैसों का मामला तो है गाइस कहीं ना कहीं। हो सकता है हाथ में पैसा नहीं था, हाथ टाइट था, जॉब नहीं थी, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, ये बात आपको नहीं बता पाया, या फाइनेंशियली लॉस चल रहा था कहीं ना कहीं, या फैमिली के ऊपर को डिपेंड था, कुछ ना कुछ था। 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है वेटिंग एनर्जी। देख रहे हैं कितने प्यार से इन पेंटिकल को देख रहा है, ये देख रहा है कहीं ना कहीं जो पेंटिकल है ना इसने कैसे जोड़े हैं, एक एक करके ये जुड़ा, यानी कि समय इसने भी दिया है कहीं ना कहीं। चाहे इस इंसान ने कैसे भी समय दिया हो, इस इंसान की इंटेंशन आपको लेकर कहीं भी हो, ये फ्रॉक पहन के खड़े तो हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इन्हें पता है समय इन्होंने दिया है कहीं ना कहीं, ये जाने तो नहीं देंगे। हाँ हो सकता है चीज़ें पोस्ट पर रखी हैं, आपको कहीं ना कहीं लटका रखा था, क्लैरिटी कभी नहीं दी, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और 7 ऑफ पेंटिकल्स आज भी ये कहता है ये इंसान थोड़ा समय ले रहे हैं गाइस, क्योंकि अब भी सिचुएशन, मैंने कहा ना डोर आज भी आधा खुला हुआ है, पूरी तरह नहीं खुला हुआ है। दोनों कार्ड मैंने आपको दिखाए थे, दरवाज़ा आज भी आधा खुला है और पूरा खुला नहीं है, यानी समय लेगा। 7 नंबर मैंने पाया स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है कहीं ना कहीं। ये जो क्लैरिफिकेशन की एनर्जी है ना, ये जो इंसान आज भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, उसका रीज़न ये है आज भी घमंड है, आज भी इस इंसान के अंदर एग्रेशन है, आज भी पावर, आज भी अथॉरिटी है, या नहीं भी है ना तो उस चीज़ का घमंड तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग पूरी नहीं हुई, अभी लेसन सीखने बाकी है, ये इंसान वेट कर रहा है जीवन में। लेकिन नज़र आपके ऊपर है गई, बात भी करना चाह रहा है, कुछ बताना भी चाह रहा है, क्लैरिटी भी देना चाह रहा है, 24 घंटे कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र रहती है इस इंसान की। लेकिन इस समय ये इंसान, मैंने कहा है, अपने किसी कार्य में बहुत व्यस्त है गाइस, और हो सकता है ये चीज़ आपको नहीं बता पा रही है ये व्यस्त कहीं ना कहीं। देख रहे हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स, एज गैप हो सकता है, आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या बहुत इमेच्योर हैं। मैंने कहा ना सीरियसली कभी हुए ही नहीं होंगे कहीं ना कहीं। अब धीरे धीरे इस इंसान को समझ आ रहा है कि यार क्या अहमियत थी उस इंसान की जो मेरी लाइफ में था, 24/7 जो मेरा इंतज़ार करता था, जो मेरे लिए मेरी केयर करता था। आज समझ आ रही है भैया, लेकिन आज भी मुझे वेटिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लाइफ में कोई सिचुएशन है जहाँ पर स्टक हैं, जहाँ से निकलना अभी बाकी है, अभी वेटिंग एनर्जी देख रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, यहाँ मुझे पैसों का मामला ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइस, क्योंकि सारे कार्ड्स पेंटिकल्स के यहाँ आए हैं, एक भी कार्ड इमोशनल का नहीं था। आगे देखते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या करंट फीलिंग है, करंट यहाँ भी देख ले, मैंने कहा वेटिंग एनर्जी आ रही है गाइस, वहाँ भी वेटिंग है, यहाँ भी एनर्जी है, वहाँ अर्थ साइन है, यहाँ पर फायर साइन है। 9 नंबर मंगल का होता है, मैंने कहा मंगल की कोई दशा चल रही है गाइस, आपके या आपके पर्सन के ऊपर मांगली दोष हो सकता है, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है, जो कहीं ना कहीं अड़चने डाल रहा है आप दोनों की लव लाइफ में। देखिए ये इंसान ना खुद को बड़ा लूजर महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप देखेंगे जो वॉन्ट्स है ना पीछे, सबसे छोटा वॉन्ट्स इस इंसान के हाथ में, ये सारे वॉन्ट्स देख रहे हैं कैसे वॉन्ट्स है। ये वॉन्ट्स आपको लग रहा होगा छोटा है, लेकिन ये नीचे गड़ा हुआ है इसलिए छोटा लग रहा है। सबसे वॉन्ट्स ये है, इस इंसान की लाइफ समझ लो, इस इंसान के गोल समझ लो, इस इंसान की फैमिली समझ लो, इस इंसान का कुछ भी यार दो समझ लो, ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी समझ लो, सबसे कम अहमियत आपको दी गई है, सबसे कम अहमियत।
आज इंसान देख ना कैसे मजदूर बना पड़ा है, सिर पे पट्टी बांध रखी है, हाथ पैर लीले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मजदूरों वाली एनर्जी नहीं है, जैसे वो एनर्जी है कहीं ना कहीं, लेकिन छोड़ना नहीं चाह रहा। देख रहे डटा पड़ा है आज भी, कहीं ना कहीं पता पोजीशन है, ब्लॉकेज है, ऑब्स्टेकल्स हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है अब आप रेडी ना हो, आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, या ये इंसान एफर्ट ना, लेकिन ये छोड़ना नहीं चाह रहा, ढीठ बना पड़ा है गाइस। फैमिली मेंबर हो सकते हैं, फैमिली की जिम्मेदारी हो सकती है, ये इंसान घर का प्रोवाइडर हो सकता है, बहुत सारी, मैंने कहा ना यहाँ भी वेटिंग है, यहाँ भी यानी दोनों में खड़ा ही है सुस्त राम। यहाँ देखें, यहाँ भी लठ हाथ में पकड़ के खड़ा, देख रहे हैं, यहाँ भी मुंह लटका रखा है डंडी सी सहारे लेके, और यहाँ भी खड़े हैं, कहीं ना कहीं छोड़ना तो नहीं चाह रहे हैं आपको, लेकिन गाइस अभी एक्शन भी कहीं ना कहीं मुझे मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। गिव अप नहीं कर रहा है आपके ऊपर, ना ही करेंगे, बस थोड़ा समय लिया जा रहा है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्या आया है वो देख लेते, फिर यही कार्ड आ गया, नजर है, बरकरार है, कुछ बताना चाह रहे हैं अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि ये कार्ड है कम्युनिकेशन का। हाथ में सॉर्ड ले रखिए, सॉर्ड हाथ में ऐसे नहीं आती, ये पेस की एनर्जी, पेस क्या है, एक बच्चा, जिद कहीं ना कहीं कि मुझे बात करनी है। अगर मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ लेकिन मैंने इसे छोड़ा नहीं है, मुझे ये बात बतानी है इस इंसान को, तो ये कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। बहुत सारे व्यूवर्स के लिए तो नहीं, लेकिन 2 से 4% व्यूवर्स के लिए कॉल मैसेज आ सकता है इस इंसान का। स्पेशली मैं कहूँगी सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही है आपके, हो सकता है वहीं पर कॉल मैसेज करें। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन एक दूसरे से मिले हैं, ऑनलाइन ही कहीं ना कहीं इस इंसान से यारी दोस्ती हुई, इस इंसान ने क्लैरिटी आपको दी नहीं है कि क्या चाहता है या क्या इस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है, आप कंफ्यूज हैं कहीं ना कहीं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या चल रहा है दिल में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या चल रहा है दिल में क्या चल रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, भैया जख्मी इंसान है, इन्हें पता है थर्ड पार्टी इन्होंने क्रिएट की है, ये मान भी रहे हैं, दिल तोड़ा है आपका किसी ना किसी रीज़न से, इन्होंने प्रायोरिटी आपको दी नहीं कभी गाइस, पैसे को दी, मनी को दी, फैमिली को दी, यार दोस्तों को दी, लेकिन आपको नहीं दी, जिस वजह से आप हर्टेड हैं कहीं ना कहीं। और ये इंसान को अभी मुझे गाइस दिखाई दे रहा, हो सकता है कोई हेल्थ इशू भी है गाइस, हो सकता है हाल फिलहाल में इनकी कोई इंजरी हुई है, कोई सर्जरी हुई है, या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में दिक्कत है, दर्द है, ब्लॉकेज है, कुछ ना कुछ है, दिल टूटा पड़ा, थर्ड पार्टी क्रिएट करी है, इन्हें पता है। जिस ये देख रहे हैं एक चीज़, अब ये दिल है, आपको पता है दिल पर अटैक कौन करता है, अपने करते हैं ना, जिन्हें हम दिल में जगह देते हैं। बाहर वाले हमेशा पीठ पर आक्रमण करते हैं, इनका दिल टूट रहा है क्यों, जिस वजह से कहीं ना कहीं मैंने कहा ना आपको प्रायोरिटी कम दी गई, हो सकता है पैसों की वजह से, कि पहले पैसा ही बना लूँ, पहले करोड़पति बन जाऊँ भैया, पहले अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लूँ। प्यार मोहब्बत मुझे क्या देगी, कुछ नहीं देगी, सुकून दे सकती है, मोहब्बत दे सकती है, कुछ समय का इंजॉयमेंट दे सकती है, लेकिन पैसा सब कुछ है, समझ रहे हैं। आज पैसों से ही कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं दिल टूटा है इस इंसान का, किसी ना किसी वजह से, कोई धोखा मिल गया, कोई बिजनेस पार्टनर है, कोई धोखा दे के चला गया, पैसे में लॉस हो गया, कुछ ना कुछ हुआ जरूर है जिसकी वजह से आपको ठुकराया था। किंग ऑफ कप्स, उदास बैठे हैं, नर्वस हैं, अनकंडीशनल लव है, लेकिन प्यार जताना नहीं चाहते, एक्शन लेना नहीं चाहते, जबकि प्यार बहुत है, अनकंडीशनल लव है इस इंसान के नज़रों में। लेकिन किंग है ना कहीं, किंग झुकना नहीं चाहता। किंग कहीं ना कहीं ऐसा इंसान है जो कहीं ना कहीं अपनी राजगद्दी से बड़ा प्यार करता है, चाहे कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ शरीर में ना चीटे कहीं ना कहीं गमन कर रहे हैं, आंतड़ियाँ हिली पड़ी हैं अंदर की कि भैया बोल दे, भैया बोल दे, भैया गूंगा गुड़ खा के बैठे हैं कहीं ना कहीं। किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं गाइस, क्योंकि इन्हें वैल्यू आपकी समझ आ रही, लेकिन ये समय थोड़ा लेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, दिल का है टूटा पड़ा है चचा का। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, 3 ऑफ सॉर्ड, यहाँ भी देख ले 3 ऑफ पेंटेकल गाइस, 3 यानी कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी जरूर है आप दोनों के बीच में, कोई वर्क प्लेस पर इनके साथ है, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। वर्क प्लेस पर कोई अफेयर है इस इंसान का, किसी से टाँका फिट हुआ है इस इंसान का, कोई ऐसी एनर्जी है। या फिर ये इंसान चाह रहे हैं कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में मन मुटाव हुआ है, ये कैसे ना कैसे करके फिक्स करना चाह रहे हैं चीज़ों को। या पैसों का मामला मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कोई आर्किटेक्चर वगैरह हो सकते हैं ये इंसान,
इंटीरियर वगैरह करते हैं, होम का डेकोरेशन का, कुछ ऐसी भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ कोई काम भी करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, फिक्स करना चाह रहे हैं किसी ना किसी तरीके से गाइस। अब उसमें हो सकता है किसी ना किसी का सहारा लें, अपने किसी यार दोस्त का, किसी सिबलिंग का, किसी मेंटोर का। आपके बारे में किसी से वार्तालाप भी चल रही है, अपने किसी सिबलिंग से कर रहे हैं, अपने भाई बहन से कर रहे हैं, अपने किसी मेंटोर से कर रहे हैं, कर जरूर रहे हैं। आपके वर्क प्लेस पर जाकर इन्फॉर्मेशन गैदर की जा रही है, आपके यार दोस्तों से, रिलेटिव से कुछ ना कुछ खोज खबर आस पड़ोस में कहीं ना कहीं, जो कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी रखते हैं। कुछ ना कुछ इस इंसान की तरफ से आपको ऑफर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हैं फिक्स करने वाली। यहाँ भी पेंटेकल है कहीं ना कहीं। अब ये टेम्परेरी डेथ, इन्हें लग रहा है आप रिश्ते नाते कहीं ना कहीं खत्म चुकी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हुआ इस इंसान का। कहीं डेथ की एनर्जी है। स्कॉर्पियो राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। 13 नंबर, 4 नंबर, अप्रैल का महीना किसी के लिए हो सकता है। अप्रैल के महीने में सब कुछ खत्म हुआ है गाइस। किसी के लिए ये एनर्जी पिक हो रही है। अप्रैल के मंथ में ही हो सकता है सब कुछ खत्म हुआ है। थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है किसी का डिवोर्स तक हुआ है। यहाँ देख रहे हैं हरमिट, आप अकेले हैं, तन्हा हैं, किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस इंसान का, ट्रांसफॉर्म हुए हैं इस इंसान का पर्सपेक्टिव आपको लेकर चेंज हुआ है कहीं ना कहीं। अब ये चाह रहे हैं चीज़ों को फिक्स करना। अब कोई टेम्परेरी ही बात नहीं है गाइस, कहीं ना कहीं मैंने कहा है ना, वैल्यू समझ आ रही है। एक बार 3 ऑफ सॉर्ड्स को दोबारा लेते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। इन्होंने अपनी पैसों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है गाइस। 3 ऑफ पेंटेकल है यहाँ पर। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़, महादेव। किसी के लिए 3 नंबर बहुत गाइस लकी हो सकता है। आने वाले 3 घंटे, 3 दिन या 3 हफ्ते किसी के लिए बड़े स्पेशल रहने वाले हैं। किसी के लिए 3 नंबर, मार्च का महीना हो सकता है। मार्च के महीने में आप एक दूसरे से कहीं मिले थे, ये इंसान आपके घर आए थे या आप इनके घर गए थे, या किसी मंदिर में गए थे, किसी चर्च में, किसी गुरुद्वारे में। ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। 3 नंबर। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़, महादेव गाइड मी। 3 ऑफ सॉर्ड्स है किंग ऑफ वॉन्ड्स। भाई घमंड में रहे हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा। इन्हें लग रहा था घूम फिर कर इनकी लाइफ में आ जाएंगे, आपने कहाँ जाना, और अगर आप चले भी जाएंगे तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनके पास तो बहुत हैं कहीं ना कहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अपने घमंड में रहे हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर भी है पेज ऑफ वॉन्ड्स। भाई आज खंगालना चाह रहे हैं आपकी पूरी कुंडली कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये आपका दिल तोड़ कर भी ना गाइस, दिल तोड़ कर भी कहीं ना कहीं ये पूरी तरह आपसे अलग नहीं हुए हैं। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। बेशक आपको इस इंसान ने ये दिखाया होगा कि ये बहुत हंस रहे हैं, बहुत अपनी लाइफ में चिल पिल कर रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, न्यू ड्रेसेस पहन रहे हैं, नए नए हेयर कट करवा रहे हैं, और ड्रेसिंग सेंस बड़ा फन्ने खा हो गया। आपको दिखाया बहुत गया है गाइस कि हो सकता है आपने कॉल मैसेज किया हो, इन्होंने जवाब भी ना दिया हो, रिप्लाई तक ना दिया हो, ऐसा तक फील कराया है। लेकिन ये आपको भूले कहीं नहीं, और आज भी ध्यान आपके ऊपर ये इस इंसान का। भाई ये अपने घमंड में चूर चूर हो गए थे कहीं ना कहीं कि मैं इस इंसान के जाने के बाद भाई रह लूँगा या रह लूँगी। एक घमंड होता है ना, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। इससे लेते हैं गाइस, क्या देखते हैं किस हद तक घमंड था, क्या इस ये इंसान चाह रहा था। चलिए देखते हैं प्लीज। अरे भैया चाचा रुक जाओ, हमें पता बहुत कुछ बोलना चाह रहे हो। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। घमंड में चूर चूर होकर दिल तोड़ा गाइस आपका। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। 3 ऑफ सॉर्ड्स है वाइब्रेशन। मैंने कहा ना, ये अलग होकर भी आपसे अलग हो नहीं पाए। इन्होंने दिखाया बहुत है कि ये आपसे अलग है। देख रहे हैं वाइब्रेशन कहीं ना कहीं दिल से दिल का कनेक्शन। मैं आपको वो ही बोल रही थी। इन्होंने दिखाया चाहे कुछ भी है, ये अपनी लाइफ में चिल पिल कर रहे हैं, लेकिन हो ही नहीं पाया जो कनेक्शन आपके साथ फील होता था। लव वाइब्रेशन तक भेजे इस इंसान ने आपको कि आप लौट आओ कहीं ना कहीं। देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। इन्हें लग रहा है कुछ तो है आप दोनों के बीच में, जो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी क्रिएट करने के बावजूद भी, आपका दिल तोड़ने के बावजूद भी, ये इंसान आपसे अलग नहीं हो पाया। आप भी नहीं हो पाएगा इस, क्योंकि लव वाइब्रेशन दोनों की है। इस इंसान की तरफ से नहीं है, आपकी भी तरफ से भी है।
बेशक इस इंसान, ये कार्ड बार बार आ रहा है भैया, सोशल मीडिया पर गाइस बहुत नज़र है। मैं कह रही हूँ अगर आपने अपना अकाउंट वगैरह कहीं ना कहीं ओपन कर रखा है, उसे हाइड भी कीजिए। कुछ ना कुछ अगर आप पिक्स वगैरह डालते हैं, कोई स्टोरी वगैरह लगाते हैं, हाइड नहीं कर रखा तो कुछ के लिए हाइड कीजिए। करने की ज़रूरत है बहुतों के लिए गाइस, इनकी नज़र है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर। रात दिन कहीं ना कहीं आंखें गड़ा रखी हैं सोशल मीडिया पर। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या चल रहा है दिल में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, दिल में क्या चल रहा है, दिल में फिर डेथ आ गया भाई, इन्हें रीबर्थ चाहिए। जो रिश्ते नाते ख़त्म हो गए ना, जो मार दिए हैं, जो मर गए हैं किसी भी रीज़न से, मैंने कहा किसी के लिए अप्रैल मंथ में कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, किसी के लिए तो मैं डिवोर्स भी बोल सकती हूँ यहाँ पर गाइस। दिल टूटा है आपका, इस इंसान ने तोड़ा है आपका दिल। अब ये इंसान रिश्तों पर रिबर्थ चाह रहे हैं क्योंकि ये निकल ही नहीं पा रहे। मैंने कहा है ना, 8 ऑफ सॉर्ड्स है कहीं ना कहीं। कोई भयंकर इस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम हुई है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, कोई रिकवरी फेज से, मैंने देख लीजिए, हो सकता है कोई इंजरी वगैरह हुई है, कोई चोट, ये यादों से नहीं निकल पा रहे। ट्रैप है, इन्हें लग रहा है यार कुछ तो बात है मटकी बूबू में जो मैं इसकी यादों से नहीं गया। देख रहे हैं ब्लीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है इस इंसान के साथ कुछ हुआ है, आप कहीं ना कहीं बेखबर हो, आपको पता ही नहीं, भयंकर बीमारी हो सकती है, हेडेक की प्रॉब्लम है, ट्रैप है, देख रहे हैं रस्सी से इन्हें लग रहा है मैं बंधा हुआ हूँ कहीं ना कहीं, खून ही खून देख रहे हैं, इंजरी बैंडेज वगैरह दिखाई दे रही है। हो सकता है हीमोग्लोबिन कम हो गया, भगवान ना करे कोई चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये भी एनर्जी है कहीं ना कहीं। इस इंसान के साथ आप जब तक रहे हैं ना गाइस, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी आपकी दुर्दशा बड़ी बुरी रही है। देखिए, मानिए मत मानिए, हॉस्पिटलों के चक्कर लगे हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगे हैं। हो सकता है किसी ने अपना बच्चा खोया है, किसी का अबॉर्शन करवाया गया है, किसी का अबॉर्शन हुआ है, किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम हुई है, किसी के हार्मोन इम्बैलेंस हुए हैं, किसी का पीरियड साइकिल कहीं ना कहीं ब्रॉलमल दिखाई दे रहा है, किसी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। बहुत सारी फीमेल व्यूवर्स इस रीडिंग को जो देख रही है, मुझे लग रहा है इस समय मंथली साइकिल चल रहा है, आपको पीरियड्स हैं, कहीं ना कहीं ओवरफ्लो है जिस वजह से एंजाइटी डिप्रेशन में है, बहुत वीकनेस आ रही है आपको। इस इंसान की वजह से कहीं ना कहीं आपने बहुत झेला है गाइस, बहुत ज़्यादा। ये कार्ड आता है ना, मैं डर जाती हूँ इस कार्ड को देखकर, क्योंकि मैं महसूस कर पाती हूँ कि ये कार्ड कितना पेनफुल है। आज वो ही दुर्दशा इस इंसान की हो रही है भैया। कहते हैं ना गाइस, कर्म लौट कर आता है कहीं ना कहीं, जैसा करोगे वैसा होगा। आज इस इंसान को समझ आ गया भैया कहीं भी चला जाऊं लेकिन गुजारा नहीं है। आज आ रहे हैं पेंटेकल लेके, लेकिन यहाँ भी देख रहे हैं घोड़ा खड़ा ही है कहीं ना कहीं। नाइट ऑफ पेंटेकल, घोड़ा खड़ा का खड़ा है, कोई एक्शन नहीं है। जितने भी कार्ड आए हैं कोई भी एक्शन नहीं है, सोच विचार है सरफेस लेवल पर। हाथ में चक्कर सा लेके और घोड़े का भैंसा बना रखा है इस इंसान ने, मुकुट ऐसा पहन रखा जैसे किसी युद्ध पे जा रहे हैं भैया। देख रहे हैं, जूते सूते पहन के ऐसे जा रहे हैं जैसे किसी युद्ध पे जा रहे हैं भैया। अंग्रेजों से आक्रमण नहीं हो रहा मेरे भाई, घोड़े का भैंसा बना दिया, सदियों से चिपके पड़े हैं इस पे। सोच विचार बहुत है भैया, एक नंबर के डड्डू हैं, एक नंबर के डड्डू। डड्डू भी तेज भाग लेता होगा, इनके बस की नहीं है। घोड़ा भी इनसे दुखी है भैया। क्या चाह क्या रहा है तू? तेरे चक्कर में मेरी उम्र निकल गई, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा। बैठे हैं अपना गोंद चिपका रखी है, पता नहीं कौन सा फेविकोल कौन सा ग्लू चिपका रखा है भैया, उतर ही नहीं पा रहे गाइस। बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे। उम्मीद है, भगवान पर भरोसा है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि ये इंसान मुझे मिल जाए, ये इंसान मुझे माफ़ कर देगा, क्योंकि आप हील हो चुके हैं। आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता ये आए या ना आए। आए जब ठीक है, ना आए तो बहुत अच्छा है, आए तो सुधर के आए, ऐसे तो आए ना कहीं ना कहीं। चैरियट आ रहे हैं भैया ये इंसान, लेकिन स्लो प्रोसेस है गाइज। मैंने कहा है स्लो है। किसी के लिए मैंने कहा जुलाई का महीना, और किसी के लिए अगस्त का महीना, किसी के लिए सितंबर हो सकता है। अभी आगे और देख लेते हैं क्या एनर्जी आ रही है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके दिमाग में देखते हैं गाइस, चतुर प्राणी के दिमाग में क्या चल रहा है भैया। घोड़े का भैंसा बना दे इस इंसान ने, समझ नहीं आ रही। अपने साथ साथ उसकी भी जवानी निकाल रहे हैं, बता, अपने साथ साथ उसकी भी निकाल रहे हैं। अरे भैया चचा रुक जाओ, रुक जाओ। टावर एनर्जी है, ये आएंगे अनएक्सपेक्टेड, ऑल सडन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। जब आप कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ दोगे ना कि शैली ये इंसान नहीं आएगा, ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है, ये तो चिलपिल मार रहा है भैया, ये आएंगे चिलपिल, आएंगे मटकी बूबू, समय खींच के लाएगा। क्या चल रहा है दिमाग में? प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या चल रहा है दिमाग में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल,
क्या चल रहा है दिमाग में? दिमाग में चल रहा है, देख लीजिए, मैजिशियन है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हार मानने वाला इंसान नहीं है भैया, चालबाज इंसान है। डॉक्टर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं। सिंह राशि या मेष राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इस हद तक ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, आपकी हंसती हुई आंखों में आंसू आ जाते होंगे गाइस, अचानक ही। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अचानक ही माइंड डाइवर्ट होगा, अचानक ही कोई मेमोरीज आपके सामने आ जाएगी, कोई फ्लैशबैक हो जाएगी, अचानक ही आंखों में आंसू आ जाएंगे ना चाहते हुए भी। इस इंसान की लव वाइब्रेशन है जो आप पिक कर रहे हैं। आपको पता है ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, आप उसको सब कुछ पता है कि इस इंसान ने कुछ दिया नहीं आपको, लेट लतीफ़ी के अलावा कुछ नहीं दिया, फिर भी नहीं निकल पा रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं स्टक हो। पता है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों के चक्कर लगे हैं, बैंडेज, खून खराबा ही देखा कहीं ना कहीं। ऐसी हालत हो जाती है ये तो गाइस, जिसे कहते हैं खून की कमी, एचबी कम हो गई, हीमोग्लोबिन कम हो गया, इंसान मरने की स्थिति में आ जाता है कहीं ना कहीं। सीवियर हेडेक पेन हो सकता है पिछले 8 महीनों से या 8 सालों से कहीं ना कहीं ऐसी दुर्गति रही है, बिजली के शॉक तक दिए गए हैं कहीं ना कहीं, बिजली के शॉक तक गाइस। अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ भी समझ लो, ट्रिगर तो किया गया कहीं ना कहीं आपको। इस इंसान की लेट लतीफ़ी की वजह से मैंने कहा है, आपने जो बर्दाश्त किया है ना गाइस, वो आप ही बर्दाश्त कर सकते हैं और आप ही समझ सकते हैं कि इस जंजाल से निकलें। और अगर नहीं निकले हैं ना, तो कुछ व्यूवर्स हो सकता है निकलना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं निकल पा रहे। आपका क्वेश्चन रहेगा, शैली मैं अपने पास को भूलना चाह रही हूँ लेकिन मैं नहीं निकल पा रही, मैं अटकी पड़ी हूँ, मैं स्टक हूँ। क्योंकि ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है, रिचुअल्स कर रहा है, रेमेडीज कर रहा है आपके लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स बर्डन है इस इंसान के ऊपर, आपके जाने का, आपको खोने का। एम्प्रेस है भैया, देखते हैं मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं गाइस। मैजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। मैजिशियन की एनर्जी बहुत सारे व्यूवर्स के लिए तो गाइस मैं कहूँगी, देखिए हार्शली वर्ड यूज़ कर रही हूँ लेकिन मुझे पता है क्या एनर्जी आई है। अगर इस रिलेशनशिप से नहीं निकले हो तो निकल जाओ, आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये इंसान बहुत स्लो है, बहुत स्लो कहीं ना कहीं। ये इंसान थोड़ा समय लेंगे। सितंबर का महीना बोला है, अगस्त का महीना बोला है, और मैंने क्या बोला है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने मैंने आपको बताए हैं गाइस। उससे पहले एक्शन पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। 1% व्यूवर्स के लिए बोल सकती हूँ, 1% व्यूवर्स के लिए कि कॉल मैसेज आ सकता है। देख लें कार्ड क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। ये अब आई लव यू कहना चाह रहे हैं आपको, ये कहना चाह रहे हैं। बताओ, मैं कहूँ ना क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे ना, निकल नहीं पा रहे। वो रीज़न ये है कि ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है गाइस, कैसे निकलोगे मेरी जान। और दूसरा क्या है, दूसरा मैसेज आया है यहाँ पर, ट्रैवल। भैया ट्रैवल करना चाह रहे हैं आपके साथ। मैंने कहा है लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाह रहे हैं, अच्छा खासा समय व्यतीत करना चाह रहे हैं, शुरू से बोलती आ रही हूँ। चलिए आएंगे तो सही गाइस, ये थोड़ा समय लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए चैनल मैसेज देखते हैं क्या देना चाह रहे हैं गाइस। किसी के लिए तो मैंने कहा है रिश्ता आपने ख़त्म कर दिया है, किसी का तो यहाँ पर हो चुका है गाइस। अप्रैल मंथ में मुझे एनर्जी पिक हो रही है। आई कांट कीप माई आइज ऑफ यू, आपके ऊपर से नज़र नहीं हटा पाते ये इंसान। क्यों नहीं हटा पा रहे चचा, ऐसा क्या है भैया, क्या करके मानोगे। द पास इज़ द पास, लेट इट गो। मैंने कहा ना जो हुआ है, कह रहे जाने दो भैया, ऐसे कैसे जाने दो। ये नरक भरी ज़िंदगी से निकले हैं हम, ऐसे कैसे जाने दे चचा, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। द ट्रूथ विल बी रिवील्ड सून। तो डिवाइन आपको मैसेज दे रही है, जिस सच का आप इंतजार कर रहे थे ना कि इस इंसान की लाइफ से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, कोई सच आपके सामने आने वाला है, कोई ट्रूथ रिवील होने वाला है। क्या है, कमिटमेंट। ये इंसान अब कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ गाइस, इन्हें कमिटमेंट चाहिए, नई शुरुआत करनी है आपके साथ हर हाल में। आई एम वेयरिंग मास्क ऑफ ईगो। मैंने कहा आज भी ईगो है, घमंड है इस इंसान के अंदर, क्योंकि समय ले रहे हैं ये इंसान कहीं ना कहीं।
आई वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट यू बट आई डोंट नो वॉट टू से। भैया ऐसे इंसान मुझे बड़े गंदे लगते हैं। देखो कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन इन्हें यही समझ नहीं आ रहा कि कॉन्टेक्ट करके मैं बोलूँगा। अरे भैया गूंगों वाली भाषा समझ नहीं आती मेरे चचा चनेरा चतुर प्राणी। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि बोलना क्या है तो फिर कानों पे फ़ोन लगाई क्यों रहे हो सकता फ़ोन करे, समझ रहे, आपकी आवाज़ सुने फ़ोन कट कर दे, ऐसे भी हैं ये। आई एम सो लकी टू हैव यू एज माई गर्लफ्रेंड। खुद को बड़ा लकी मानते चाचा, लकी नाम रख लो अपना, लकी सिंह किसी का गाइस हो सकता है। आई एम एफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, डर लग रहा है रिजेक्शन का। चाचा बिल्कुल डर सही लग रहा है तुम्हें, बिल्कुल सही। ज़िंदगी में पहली बार तुम्हें कुछ सही लगा। विल यू एक्सेप्ट मी अगेन, क्वेश्चन मार्क आ गए दोबारा से। क्या तुम मुझे दोबारा से एक्सेप्ट करोगी? चाचा पागल कुत्ते ने काटा है, ये बता दो। आई फियर दैट आई हैव लॉस्ट यू, डर भी सता रहा है कहीं ना कहीं कि आपको खो चुके हैं। चाचा बिल्कुल डर नहीं है, ये तो हकीकत है कहीं ना कहीं। तुमने बहुत समय लगा दिया मेरी जान। आई हैव ए प्रपोजल फॉर यू, तो ये इंसान अब आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, दिल की बात बताना चाह रहे हैं जो उन्होंने नहीं बताई। अरे चाचा बड़ा समय ले लिया भैया, अब क्या करके मानोगे। आई हैव नॉट बीन हैप्पी सिंस वी स्टॉप टॉकिंग, जब से आपने बातचीत करनी बंद की है ये इंसान खुश नहीं है गाइस। मैंने पहले कहा दरवाज़ा अभी आधा खुला है, ये पूरी तरह बंद कर ही नहीं पाए, पूरी तरह आपको कभी निकाल ही नहीं पाए। चाहा बहुत, चाहा तो बहुत, ना चाहे तुम्हें चाहत पे मगर कोई जोर नहीं, मांगा तो बहुत चाहा इन्होंने। सेकंड चांस भैया मांगना चाह रहे हैं आपसे, सेकंड चांस की अभिलाषा है इनकी। कॉफ़ी डेट मैंने कहा है पहले से कहती आ रही हूँ, कोई डेट ये इंसान इमेजिन कर रहे हैं कि भैया आप कोई ऐसा चांस दे दें, आप मान जाएं, भगवान मेहरबान हो जाए, भगवान कदरदान हो जाए, इस इंसान की आरजू मन्नत पुकार महादेव सुन ले और मटकी बूबू के साथ चली जाए डेट पे, जहाँ पर ये इंसान कुछ ऐसे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं ताकि आप मान सको आई स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू। भैया फ्यूचर इमेजिन किया जा रहा है, गलती का पश्चाताप। कहते हैं ना जब तक कोई चीज़ लाइफ में रहे ना उसकी कदर नहीं होती गाइस, चाहे वो जिन चीज़ कितनी ही प्रेशियस हो। जब वो लाइफ से चली जाती है ना, खो जाती है, टूट जाती है, कुछ भी चीज़ों अहमियत तब पता चलती है कि यार वो चीज़ बड़ी काम की थी हमारे लिए। वही हिसाब किताब यहाँ हो रहा है गाइस। जब आप इनकी लाइफ से अलग हो गए हो ना, जब राहें जुदा कर ली है, मंजिल तराशने लगे हो, तब इन्हें महसूस हो रहा है। अब देखते हैं गाइस और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल में, क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। चलिए अच्छा है थोड़ा बहुत ही कहना चाह रहे हैं गाइस, वैसे ये इंसान बोलते बहुत हैं, टॉकेटिव हो सकते हैं। देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। कहना चाह रहे हैं नवंबर दिसंबर में एंगेजमेंट या वेडिंग हो सकती है आपकी। मैंने कहा थोड़ा समय लेंगे गाइस, या हो सकता है हुई थी कोई ऐसा सिनेरियो, नवंबर दिसंबर मंथ आपसे रेजोनेट हो सकता है, बर्थडे डेट हो सकती है। डेली तुमको कॉल करने के लिए नंबर डायल करता हूँ, मैंने कहा करते तो हैं, हिम्मत नहीं हो पा रही इंसान की। भैया हिम्मत कैसे होगी गाइस, खुद को कहीं ना कहीं सल्तनत के राजकुमार राजकुमारी समझने वाले कैसे कॉल कर लेंगे भैया, किस मुंह से कर लेंगे। NRI हो सकते हैं, अच्छा तो अंग्रेज हैं, तभी दिमाग चला पड़ा भैया का। नेक्स्ट क्या है, मैं कैसे समझाऊं दर्द अपना, मैं इतना कह नहीं पाता हूँ जितना महसूस करता हूँ। तो चाचा मुंह से ही बताओगे भैया, और कहाँ से बोलोगे। जब महसूस करते हो तो बोल भी, तो फिर काहे की दिक्कत है। मैं इतना कह नहीं पाता हूँ जितना महसूस करता हूँ। देख लो जैसे बच्चे होते हैं ना, मासूम टटपूंजिया इंसान नहीं होते, बिल्कुल ही वैसे बने बैठे हैं, बिल्कुल ही नन्हे चूचे, अकल ही नहीं है। मैं तुमसे दूर जरूर हूँ लेकिन भूला नहीं हूँ तुम्हें। तो चाचा एहसान कर दिया, कोई एहसान कर दिया, हम पे कोई एहसान नहीं करा भैया। सच्चे इंसान और अच्छे इंसान को कोई नहीं भूल पाता। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। अरे चचा भैया मेरी जान, चतुर प्राणी, हमें पता है हम क्या चीज़ हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितने हसीन हैं, हमें सब पता। भैया तुम तारीफ़ मत करो, तुम्हारी तो तारीफ़ में भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मस्करा लगा रहे हो, कहीं ना कहीं बटरिंग कर रहे हो। बस इतनी सी उम्र चाहिए मुझे, ना मरूं तुझसे पहले ना जीऊं तुम्हारे बाद। ओए होए भैया गैस चढ़ गई। ऐसे डायलॉग गाइस उम्मीद कर सकते हो ऐसे इंसान से, जिसने एक समय में बिल्कुल रद्दी के भाव समझा, आज बिल्कुल ही कहीं ना कहीं कोहिनूर हीरा समझ रहे। तुमने
आपने अपनी फैमिली की बातों में आकर हमारा रिश्ता ख़राब कर दिया तो मटकी बूबू ये एनर्जी आपकी है। कुछ के लिए फैमिली इशू हो सकता है ये इंसान फैमिली की बातों में बड़ा चलते हैं, उनकी सुनते हैं। देखिए चलना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट बिफोर एनीथिंग एल्स, मैं हमेशा कहती हूँ। लेकिन हर चीज़, हर इंसान की एक अलग जगह होती है। मम्मी मम्मी की जगह, पापा पापा की जगह, बहन बहन की जगह और बीवी बीवी की जगह, ऐसा रिश्ता होना चाहिए। चलिए और देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तुम्हारा किसी और से बात करना मुझे पसंद नहीं, तो फिर कैसे करें भैया? पसंद नहीं है तो क्यों खरीद रखा है तुमने? कोई प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, तुम्हें पसंद नहीं है तो? तुम्हें तो बहुत कुछ पसंद नहीं है चाचा, पसंद तो हमें भी नहीं है, लेकिन तुम बाज नहीं आते ना। शायद यही सब मेरी किस्मत में लिखा था, अब किस्मत पे देख लो। ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें कुछ करना धरना नहीं होता। मैंने कहा ना, घोड़े का भैंसा बना रखा। जब घोड़े को आगे बढ़ाएंगे ही नहीं, ठीक है, तो भैया घोड़ा क्या करेगा? जब ये बैठे पड़े हैं, जमे बैठे हैं, दिमाग चल ही नहीं रहा इस इंसान का, तो ये इंसान आगे कैसे बढ़ेंगे? ऐसे इंसान होते हैं जो खुद कुछ नहीं करना चाहते और फिर सारा जो बोझ है ना वो महादेव पे डाल देते हैं कि यही किस्मत में था। भैया महादेव उनकी सुनते हैं जो खुद हाथ पैर हिलाते हैं, जो एफर्ट करते हैं। नेक्स्ट देखें क्या कह रहे हैं। मेरी फैमिली नहीं चाहती थी हमारी शादी ही। ओके, तो भाई फैमिली इशू गाइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैंने कहा फैमिली नहीं चाहती थी, कोई फैमिली इशू है, ये बात आपसे छुपाई गई, आप बता रहे हैं और ये बात आपको बताना भी चाह रहे हैं। लेकिन अब ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, एफर्ट भी करते दिखाई दे रहे हैं, कोई डेट शेट भी मारते मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सब्र से काम लीजिएगा गाइस, हालात इस इंसान के सही नहीं हैं, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर मेरी रीडिंग से कोई वैल्यू मिलती है, कोई गाइडेंस मिलती है गाइस, आपके चेहरे के स्ट्रेस को थोड़ी देर के लिए मैं कम कर पाती हूँ, मेरा अंदाज लुभाता है, पसंद आता है, तो गाइस भर भर के प्यार दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। रीडिंग कैसी लगी है हमेशा की तरह बताइएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।